अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। ये थोड़ा सा परिश्रम करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, हैं? थोड़ा सा पढ़ने के पहले आज मनोरंजन कर लेते हैं। एक बार एक सर जी पढ़ा रहे थे एक कक्षा में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उन्होंने कक्षा में पढ़ाया कि यदि चीज़ एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन और बहुत सी है तो बहुवचन। अब एक लड़के को क्लास में खड़ा किया और बोले, ये बताओ भाई कि पाजामा एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन। तो वो छात्र बोला कि सर, अगर ऊपर से देखो तो एक वचन और नीचे से देखो तो द्विवचन। तो इस तरह से अब आप भी निर्धारित करिए कि भाई पाजामा जो है कितने वचन का है। आइए पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण संस्कृत व्याकरण। तो अभी तक हमने पढ़ा है इससे पूर्व के लेक्चर्स में कृत प्रत्यय और उसके भेद। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय और उसके भेद। तद्धित प्रत्यय अब तद्धित प्रत्यय क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे पदांश जो संज्ञा, सर्वनाम, अथवा विशेषण पदों के अंत में जोड़े जाते हैं। पदों के अंत में जोड़े जाते हैं। जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आ गया? यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण पदों के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और पूर्व में आपने पढ़ा कि वे पदांश जो क्रियापदों के अंत में जोड़े जाते हैं या धातु पदों के अंत में जोड़े जाते हैं या धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है? तो अब तद्धित प्रत्यय और उसके भेद। तद्धित प्रत्यय के भेद। ठीक, पहला देखते हैं। पहला भेद है एनि प्रत्यय। एनि प्रत्यय इस प्रत्यय का प्रयोग इस प्रत्यय का प्रयोग
अर्थों में हिंदी में वान या इन ठीक है, इन, इसका अर्थ होता है वान। अर्थ देने वाले शब्दों में किया जाता है, शब्दों में किया जाता है। ठीक है, इस प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में इन का अर्थ है वान, अर्थ देने वाले शब्दों में किया जाता है। इसे इन, समझ में आया? ये लिखते हैं। ठीक, अब उदाहरण देख लीजिए, 2-3 उदाहरण। अब एक शब्द है दंड। अब इसमें इन प्रत्यय जब हम जोड़ देंगे, ठीक है, दंड में इन प्रत्यय हमने जोड़ा तो क्या बन गया? या ऐसे देख लीजिए, ये प्रत्यय है, समझ में आ रहा होगा, तो क्या बन जाएगा? दंडिन। और अर्थ क्या हो जाएगा? दंड वाला। समझ में आ गया? इसी तरह से शिखा, प्लस इन तो बराबर हो जाएगा शिखीन, शिखीन। जिसका अर्थ हो जाएगा शिखा वाला, शिखा वाला या फिर चोटी वाला। क्लियर हो गया? इसी तरह से एक उदाहरण और देख लेते हैं। धन प्लस इन क्या हो जाएगा? धनिन, धनिन। और धनिन मीन्स होता है धनिक, यानी धन वाला, धन वाला। तो समझ में आ गया होगा इन प्रत्यय। इसी तरह से एक दूसरा प्रत्यय भी है, इसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मतु प्रत्यय। ठीक है, अब ये विशेषण में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा भेद देखते हैं, मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय समझ आ गया? इस प्रत्यय का भी प्रयोग
इस प्रत्यय का भी प्रयोग हिंदी अर्थ में में वान शब्द के लिए किया जाता है। वान शब्द के लिए किया जाता है। ठीक है, यह है प्रत्यय बहुत्व। बहुत्व मीन्स अधिकता। ठीक है, बहुत्व कमा प्रशंसा। ठीक है, इसके बाद नित्य संबंध। कमा अतिशय निंदा। अतिशय माने अत्यधिक, अतिशय निंदा अथवा संसर्ग। का बोध कराता है। का बोध कराता। तो समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और ये क्या क्या व्यक्त करता है। समझ में आया? बहुत्व, प्रशंसा, नित्य संबंध, अतिशय निंदा अथवा संसर्ग का बोध कराता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए इसे। अब इस प्रत्यय से शब्द बनते हैं, जैसे हिंदी अर्थ वाले हैं, जैसे गाड़ीवान, पीलवान, पहलवान, धनवान हैं, इस तरह से शब्द हैं। तो अब देखिए, इस प्रत्यय का प्रयोग जो है अधिकांशतः गुणवाची शब्दों में होता है। समझ आया? गुणवाची विशेषण की तरह जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें होता है। अब आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। शब्द उदाहरण। ठीक है, तो शब्द प्रत्यय। ठीक, पुल्लिंग में क्या शब्द बनेगा? स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग, नपुंसक लिंग और अर्थ। समझ में आया? नपुंसक लिंग, अर्थ। अब पहला शब्द हम लेते हैं गो।
गो मीन्स गाय, प्रत्यय है हमारा मतुप, अभी हमने बताया। ठीक है, पुल्लिंग में क्या हमारा बनेगा, गोमान, न शेष रहेगा, गोमान, यानी मतुम प्रत्यय का न शेष रहेगा, गोमान। स्त्रीलिंग में बनेगा गोमती। ठीक है, गोमती। और नपुंसक लिंग में बनेगा गोमान, गोमान। और इसका अर्थ हो जाएगा गायों वाला। ठीक, अब नपुंसक लिंग में गायों वाला और पुल्लिंग में गायों वाला, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, गायों वाली। समझ में आ रहा है ना, क्लियर? सॉरी, यहाँ गोमत होगा, गोमान नहीं, गोमत, सॉरी। ओके, गोमत। अब दूसरा शब्द लेते हैं हम, यश। ठीक है, यश मीन्स कीर्ति। अब मतुप प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं, मतुप, तो यशमान, यशमती, ठीक है, और यशमत, सॉरी, यशवत, यशवत, यानी अर्थ क्या हो जाएगा, यश वाला, कीर्ति वाला, यश वाला। जैसे हिंदी में कहते हो ना, उसका यश चारों तरफ फैला हुआ है, तो यश मीन्स कीर्ति। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, धन। मतुप प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो पुल्लिंग में जानते हो आप क्या बनेगा, धनवान, धनवती। ठीक, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, धनवत, धनवत, धन वाला। क्लियर? एक उदाहरण और देख लेते हैं, बल। बल मतुप प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, बलवान, ठीक, बलवती, स्त्रीलिंग, बलवती, बलवत, अर्थ हो जाएगा बल वाला। लेकिन स्त्रीलिंग में बलवती का अर्थ क्या होगा, बल वाली। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम तीसरा रूप, तीसरा प्रत्यय, तीसरा भेद देखते हैं इसका, ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय, ठीक है। संबंध, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, संबंध का अर्थ प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए
प्रदर्शित करने के लिए ठक प्रत्यय ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। संबंध को अंडरलाइन कर देते हैं हम, संबंध का अर्थ प्रकट करने के लिए। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। शब्द प्रत्यय और प्रत्यय से बना हुआ शब्द यानी प्रत्यय यांत शब्द। नेक्स्ट, अब देख लीजिए उदाहरण है। ठीक है, धर्म पहला शब्द है, धर्म और प्रत्यय है हमारा ठक, तो इससे शब्द क्या बनेगा? धार्मिका। धार्मिका। अब संबंध व्यक्त कर रहा है धर्म वाला। धार्मिक का अर्थ क्या है? जो धर्म में आस्था रखता हो। ठीक है, जिसका अब देख लीजिए धर्म से सीधा संबंध व्यक्त कर रहा है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं, समाजः। समाजः, ठीक, ठक प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं तो शब्द बनेगा सामाजिकः। सामाजिकः। और अगला उदाहरण देखते हैं, धनः। ठक प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, ठक तो धनिका। संबंध व्यक्त कर रहा है, समझ आ रहा होगा। इसी तरह से दंड, ठक प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठक, तब इसका शब्द बनेगा दंडिका। समझ आ रहा है ना? तो दंडा। तो इस तरह से ये उदाहरण हो गए ठक प्रत्यय के। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी हमने तद्धित प्रत्यय के 3 भेद पढ़े, तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अध्यापन समाप्त करने के पूर्व मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। भाई, मैं आपके अच्छे भविष्य के लिए ये परिश्रम कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।